नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। पिछले 1.5 सप्ताह का डेटा देखें तो मेटल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली कंपनीज के मैक्सिमम शेयर में आपको करेक्शन होता हुआ दिखेगा। लेकिन उसके पहले चले जाए तो इस इंडस्ट्री से आने वाली मैक्सिमम कंपनीज के शेयर प्राइस में जबरदस्त रैली देखने को मिली थी। पिछले दिनों एक न्यूज आया इस इंडस्ट्री को लेकर, जो शायद हो सकता है आने वाले टाइम में मेटल स्टॉक्स पे उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़े। वैसे भी पिछले 1.5 सप्ताह में जिस तरह से करेक्शन देखने को मिल रहा है, एक बार फिर से बहुत सारे स्टॉक्स अट्रैक्टिव प्राइस पर अवेलेबल हो रहे हैं। और एक ऐसा ही स्टॉक टाटा स्टील लिमिटेड है, जो न सिर्फ स्टील इंडस्ट्री की किंग है बल्कि मेटल सेक्टर से आने वाली शायद सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी है। जिस घराने से ये कंपनी आती है, फंडामेंटल को लेकर तो कुछ डाउट नहीं है, क्योंकि न सिर्फ इसका इंडिया में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है बल्कि यूरोप में भी इस कंपनी का अच्छा बिजनेस चल रहा है। इस कंपनी का एक मेजर ड्रॉबैक भी रहा है, इसलिए इस वीडियो में हम टाटा स्टील लिमिटेड का स्टॉक एनालिसिस करेंगे, इसके फ्यूचर को समझने की कोशिश करेंगे। क्या करेक्शन के बाद एक बार फिर से इस शेयर में इन्वेस्ट किया जा सकता है अच्छे रिटर्न के लिए? इस कंपनी और इस इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा रहने वाला है और मेटल इंडस्ट्री के बारे में क्या निगेटिव न्यूज निकल कर आ रहा है, ये पूरा डिटेल हम इस वीडियो में जाने। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर और आपको यहाँ का कंटेंट पसंद आता है, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। टाटा स्टील लिमिटेड वैसे तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि इंडिया की सबसे ट्रस्टेड ग्रुप से यह कंपनी आती है। फिलहाल ये एशिया की फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी बनी हुई है, जिसका सेटअप 1907 में हुआ था। इस कंपनी के बिजनेस और प्रेजेंस की बात करें तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में इंटायर वैल्यू चेन को ये कंपनी खुद ही हैंडल करती है, क्योंकि ये माइनिंग, आयरन ओर और कोल प्रोसेसिंग से लेकर फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन खुद ही करती है। फिलहाल इसके मैनेजमेंट के टारगेट और विजन की बात करें, उनका टारगेट है 2025 तक 30 MNTPA तक डोमेस्टिक स्टील मेकिंग कैपेसिटी को बढ़ाना। ये रहा टाटा स्टील लिमिटेड के बिजनेस के बारे में ब्रीफ जानकारी। आगे बढ़ते हुए इसका लास्ट क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं और फंडामेंटल देखने के लिए इस कंपनी का पिछले कुछ सालों का रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में टाटा स्टील का क्वार्टर रिजल्ट मार्च 2021 को देखें तो इसका सेल्स हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, हर तरफ आपको जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि एक साल पहले सेम क्वार्टर में इस कंपनी का सेल्स 36,009 करोड़ का था। दिसंबर 2020 में 41,902 करोड़ तक पहुंचता है और मार्च 2021 से क्वार्टर रिजल्ट में बढ़ के 49,977 करोड़ तक पहुंच जाता है। यानी इस कंपनी का सेल्स न सिर्फ ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर इंप्रूव होता है बल्कि सिक्वेंशियल बेसिस पर जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका काफी शानदार तरीके से बढ़ा है, क्योंकि एक साल पहले क्वार्टर में 4,747 करोड़ था, ये 9,493 करोड़ एक क्वार्टर पहले था, जिसमें जबरदस्त ग्रोथ होता है। और Q4 रिजल्ट मार्च 2021 के हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 14,154 करोड़ तक पहुंच जाता है। ओपीएम परसेंटेज में भी यहाँ पर आपको जबरदस्त उछाल होता हुआ दिखेगा और ये 13%, 23% से बढ़ के 28% तक पहुंच चुका है इस पीरियड में। सेल्स और ओपीएम की तरह इसका नेट प्रॉफिट भी ग्रोथ करता हुआ दिखेगा। मार्च 2020 के क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट में 1,481 करोड़ का लॉस बुक किया था। दिसंबर 2020 क्वार्टर रिजल्ट में जरूर ये पॉजिटिव होकर 3,697 करोड़ होता है और लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट मार्च 2021 के हिसाब से इसका नेट प्रॉफिट 6,644 करोड़ तक हो जाता है। यानी इस कंपनी का न सिर्फ सेल्स इंप्रूव होता है, ओपीएम इंप्रूव होता है, बल्कि नेट प्रॉफिट में भी भारी उछाल देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर भी आपको उसी लाइन में जाता हुआ दिखेगा और जो एक साल पहले निगेटिव 13.15 था, 32.82 एक क्वार्टर पहले था, वो बढ़ के लेटेस्ट क्वार्टर में 55.53 तक पहुंच गया है। ओवरऑल इसके Q4 रिजल्ट मार्च 2021 का देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि हर तरफ कंपनी का परफॉर्मेंस शानदार रहा है, चाहे ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस हो या सिक्वेंशियल बेसिस हो। फंडामेंटल देखने के लिए आगे बढ़ते हुए अब हम इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में पिछले कुछ सालों का डेटा देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट मार्च 2011 से लेकर मार्च 2021 तक अवेलेबल है। यहाँ पर इस कंपनी का सेल्स 1,18,753 करोड़ से बढ़ के 1,56,294 करोड़ तक पहुंचता है, जो माना जा सकता है पिछले 12-11 सालों में कोई खास ग्रो करता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मात्र ये करीब 40% के आसपास ही ग्रोथ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 16,747 करोड़ से बढ़ के 30,331 करोड़ तक पहुंचा है, जो सेल्स के कंपैरिजन में अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये डबल के रेट से ग्रो किया है, जबकि इसका सेल्स करीब 1.5 गुना के आसपास ग्रो किया है।
ओपीएम परसेंटेज भी आपको यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ दिखेगा और ये 14% से बढ़ के 19% तक पहुंचा है पिछले 11 सालों में। बीच के पीरियड में ये काफी खराब हुआ करता था और कुछ टाइम के लिए तो ये सिंगल डिजिट में आ चुका था, लेकिन यहाँ पर भी आपको इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा। और फाइनली लास्ट एनुअल रिपोर्ट इसका ओपीएम के मामले में ठीक ठाक नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का आपको एवरेज या कह सकते हैं खराब नजर आ रहा है, क्योंकि 2011 में इस कंपनी ने 8,983 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था, जो घट के 7,490 करोड़ तक पहुंच गया है 2021 एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पर। लेकिन बीच के पीरियड आप देखें तो कई सालों तक इस कंपनी ने लॉस भी बुक किया है, इसलिए उसके हिसाब से अगर कंपेयर करें तो निश्चित ही इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ग्रो करता हुआ दिख रहा है। अर्निंग पर शेयर इस पीरियड में 80.73 से कम होकर 62.60 तक पहुंचा है। ये कंपनी ठीक ठाक डिविडेंड भी दे लेती है, इसलिए डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज रिसेंट कुछ एनुअल रिपोर्ट में आपको ठीक ठाक नजर आएगा और ये फिलहाल 40% बना हुआ है। ओवरऑल इस कंपनी के पास परफॉर्मेंस को परसेंटेज वाइज देखें, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले एक साल में काफी अच्छा रहता है, क्योंकि ये 12% होता है, जबकि 3 साल, 5 साल या 10 साल का परफॉर्मेंस खराब या एवरेज माना जा सकता है, क्योंकि ये 8%, 9% और 3% रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसका पिछले एक साल में तो जबरदस्त रहा है, क्योंकि ये 417% हुआ है। 3 साल का परफॉर्मेंस काफी खराब रहता है, क्योंकि ये 5% होता है। 5 साल का परफॉर्मेंस को भी हम यहाँ पर अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि ये 47% रहा है। 10 साल का परफॉर्मेंस एक बार फिर से बहुत ज्यादा इसका खराब हो जाता है और यहाँ पर ये निगेटिव 1% है। स्टॉक प्राइस CAGR में भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से एवरेज या खराब मान सकते हैं, क्योंकि मात्र ये 8% रहा है। बाकी 5 साल और 3 साल का परफॉर्मेंस अच्छा माना जा सकता है और लास्ट एक साल तो बेस्ट रहा है मेटल इंडस्ट्री के लिए, और इस स्टॉक ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए 254% का प्राइस CAGR दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी में भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस 10 साल और 5 साल के बेसिस पर खराब माना जा सकता है, क्योंकि मात्र 4% और 8% है, जबकि 3 साल और लास्ट एक साल को ठीक ठाक माना जा सकता है, क्योंकि ये 10% और 11% है। सबसे कमजोर पक्ष टाटा स्टील का बैलेंस शीट नजर आता था, क्योंकि इस कंपनी पे काफी ज्यादा कर्ज देखने को मिल रहा था, जिसमें अब थोड़ा सा कमी होते हुए दिख रहा है, क्योंकि बोरोइंग्स पार्ट को आप देखें तो मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इस कंपनी के ऊपर 1,16,328 करोड़ का कर्ज है, जो कम होकर मार्च 2021 एनुअल रिपोर्ट में 81,901 करोड़ तक पहुंचा है। हालांकि अभी भी इसको काफी ज्यादा माना जा सकता है, क्योंकि इसका रिजर्व्स अभी मात्र 73,041 करोड़ है और इसका कर्ज इसके रिजर्व से ज्यादा नजर आ रहा है। रेशियोज में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज पिछले 11-12 सालों में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, जैसा इसने सेल्स और प्रॉफिट में दिखाया था, और बीच में एक बार के लिए यहाँ पर भी निगेटिविटी देखने को मिल रही है मार्च 2013 एनुअल रिपोर्ट में, जो अगले कुछ सालों में पॉजिटिव हो जाता है और अभी मार्च 2021 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 13% बना हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न टाटा स्टील का आपको इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि प्रोमोटर्स ने अपने होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर्स में बढ़ाया है। जो जून 2018 में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 33.12% था, वो मार्च 2021 क्वार्टर रिजल्ट में बढ़ के 34.41% तक पहुंचा है। एफआईज का भी ट्रस्ट इस कंपनी में बढ़ता हुआ दिख रहा है। सितंबर 2019 में तो ये 13.65% हुआ करता था। जून 2020 हो या सितंबर 2020 एफआईज की होल्डिंग कम होकर 12% और 11.5% के रेंज में आ जाता है, जिसमें अब थोड़ा सा बढ़ोतरी होता हुआ दिख रहा है और लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से ये 18.56% तक पहुंचा है। डीआईज की होल्डिंग भी आपको बीच के पीरियड में ज्यादा नजर आएगा, लेकिन लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर थोड़ी सी आपको कमी देखने को मिलेगी और ये 25.16% रह गया है, इसका जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से। गवर्नमेंट की होल्डिंग इस कंपनी में ना के बराबर बनी हुई है, जबकि पब्लिक की होल्डिंग की बात किया जाए तो ऑलमोस्ट ये आपको कांस्टेंट नजर आएगा। ये 21.65% जो जून 2018 सितंबर 2018 क्वार्टर के टाइम था, वो फिलहाल 21.62% बना हुआ है। टाटा स्टील के प्रॉस की बात करें तो जैसा कि हमने देखा पिछले एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इस कंपनी ने अपने कर्ज को कम किया है और ये कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है, इसलिए हेल्दी डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज 42.70% बना हुआ है। जबकि इसके कॉन्स की बात करें तो पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से इसका सेल्स ग्रोथ काफी पुअर रहा है, क्योंकि ये ऑन एवरेज करीब 9% है और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 3 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से एवरेज या पुअर ही माना जा सकता है, क्योंकि ये भी मात्र 9.70% है। ये रहा टाटा स्टील का पास्ट परफॉर्मेंस, जहां पर हमने देखा कुछ लास्ट क्वार्टर इसका अच्छा रहा है, न सिर्फ सेल्स प्रॉफिट के मामले में बल्कि शेयर प्राइस ग्रोथ के मामले में।
इसका लास्ट एनुअल रिपोर्ट भी काफी स्ट्रांग और अच्छा बना हुआ है, क्योंकि इसका बैलेंस शीट इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। इसका सेल्स, प्रॉफिट, ओपीएम, आरओसी, आरओई में भी आपको ठीक ठाक ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या आने वाले टाइम में ये ग्रोथ बना रहेगा? और पिछले एक साल में जिस तरह से इसके शेयर प्राइस में रैली देखने को मिली, क्या आगे वो कंटिन्यू रहेगा? इसके लिए अब हम इसका शॉर्ट एनालिसिस, प्राइस एंड वॉल्यूम और इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देख लेते हैं। टाटा स्टील का शॉर्ट एनालिसिस अभी काफी अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि इसके फेवर में स्ट्रेंथ 11, अपॉर्चुनिटी 3, टोटल 14 स्कोर हो रहा है, जबकि इसके अगेंस्ट में वीकनेस 3 और थ्रेट 0, मात्र 3 स्कोर हो रहा है। प्राइस एंड वॉल्यूम में प्राइस परफॉर्मेंस पिछले एक सालों का जबरदस्त आपको नजर आएगा, क्योंकि इस पीरियड में इसके शेयर प्राइस में करीब 253% के आसपास रैली देखने को मिली है, जबकि पिछले 3 साल में इसके शेयर प्राइस में 100% के आसपास ग्रोथ होता हुआ दिखा। वॉल्यूम एनालिसिस देखें तो पिछले एक महीना डेटा के हिसाब से आपको एवरेज नजर आएगा, क्योंकि इसके शेयर में ट्रेडिंग क्वांटिटी तो आपको ठीक ठाक नजर आएगी, लेकिन डिलीवरी का परसेंटेज थोड़ा सा लो नजर आ रहा है। एक महीना के हिसाब से ये 18.5%, एक सप्ताह डेटा के हिसाब से 24%, एक दिन पहले जरूर यहाँ पर ठीक ठाक डिलीवरी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये 34% है, जबकि टुडे डेटा के हिसाब से भी एनएससी और बीएससी मिलाकर 1 करोड़ शेयर तो ट्रेड होता है, डिलीवरी का परसेंटेज मात्र 28% ही रहता है। यानी ओवरऑल इसके वॉल्यूम एनालिसिस को हम समझे तो कहा जा सकता है, भले ही लोग इसके शेयर में ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन होल्डिंग उनकी काफी कमजोर नजर आ रही है। शायद लोगों का ट्रस्ट इस तरह से बिल्डअप नहीं हो रहा है। आने वाले फ्यूचर में ये शेयर उनको अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन बीइंग ए रिटेल इन्वेस्टर हम लोग को देखना है क्या करंट लेवल पर इस शेयर को बाय किया जा सकता है अच्छे रिटर्न के लिए। इसलिए अब हम इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देख लेते हैं। टाटा स्टील लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है, रिटर्न्स वर्सेज एफडी रेट्स यहाँ पर आपको रेड जोन में नजर आएगा, लेकिन ये भी मेरे हिसाब से पिछले 5 सालों के परफॉर्मेंस के बेसिस पर ग्रीन जोन में ही नजर आना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने ऑलमोस्ट हर साल आपको 28 या 25% के आसपास सीएजीआर दिया है इस पीरियड में। बाकी 4 पैरामीटर इंट्रिंसिक वैल्यू, डिविडेंड रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट या एएसएम जीएसएम का कोई इशू नहीं है, हर तरफ आपको ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ दिखेगा। फिलहाल ये लार्ज कैप से बिलोंग करती है, निफ्टी 50 का भी हिस्सा है, और मार्केट कैप इसका 1,34,548 करोड़ है। की मैट्रिक्स में इसका पी रेशियो भी काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि मात्र ये 18 है, जबकि सेक्टर पी 22.52 है। फाइनली अब हम बात करें टाटा स्टील लिमिटेड के फ्यूचर को लेकर। पिछले कुछ दिनों तक जितने भी एनालिस्ट थे, मार्केट रिसर्चर थे, उनका ऐसा मानना था, और साथ में मैं भी ऐसा मानता था, इस इंडस्ट्री का ही फ्यूचर आने वाले शॉर्ट टाइम हो या कम से कम 4-5 साल का पीरियड हो, काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने यहाँ बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का प्रोडक्शन कम करके 50% तक कर दिया था, क्योंकि उनका ऐसा कहना था इन प्लांट्स के चलने की वजह से पॉल्यूशन काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही मेटल प्राइसेस बढ़ने लगे, एक बार फिर से अपने डिसीजन को उन्होंने रिवाइज किया है, और जो कट उन्होंने 50% तक कर रखा था, वो अब 20% या 25% के आसपास कर रखा है, जिसका इंपैक्ट पिछले कुछ दिनों में हमने देखा मेटल इंडस्ट्री के शेयर प्राइस पर आपको गिरावट के साथ देखने को मिला। अगर दूसरे रीजन की बात किया जाए जिसकी वजह से मेटल शेयर के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल रही थी, 1.5-2 सप्ताह पहले तक इस इंडस्ट्री के मैक्सिमम शेयर में जबरदस्त रैली देखने को मिली, और इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आया, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री से आने वाली कंपनीज के शेयर पे आपको गिरावट देखने को मिला। इस कंपनी के फ्यूचर की अगर बात किया जाए तो फ्यूचर तो अभी भी काफी अच्छा बना हुआ है, क्योंकि इंडिया के अलावा भी इस कंपनी का यूरोप में काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने जिस तरह से डिसीजन लिया है, जिसकी वजह से शायद वर्ल्ड लेवल पर आपको मेटल प्राइसेस में गिरावट देखने को मिले, इसलिए हो सकता है टाटा स्टील लिमिटेड के प्रोडक्ट का भी फ्यूचर में डिमांड थोड़ा सा कम दिखे, इनको अपने प्रोडक्ट प्राइसेस को कम करना पड़े, जिसकी वजह से न सिर्फ इनका सेल्स बल्कि प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता हुआ दिख सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, अगर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए मेटल इंडस्ट्री से किसी स्टॉक को रखना चाहते हैं, निश्चित ही आपको टाटा स्टील लिमिटेड जैसे कंपनी को रखना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ ये कंपनी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में खरा उतरती है, बैलेंस शीट भी इसका इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, ये एक रिलायबल घराने से आती है, और अभी भी इसका फ्यूचर ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से पिछले 1-1.5 सालों में रैली देखने को मिली, शायद आने वाले मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, उतना अच्छा रैली ना देखने को मिले। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो टाटा स्टील लिमिटेड जैसे शेयर में इंटरेस्टेड हो। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।